ध्यान से देखना, इन्हीं डायग्राम से हर साल सवाल आते हैं। अगर ये कर लिए साइंस आधी तैयार। हमने पिछले 10 सालों के एग्जाम पेपर्स को खंगाला ताकि उन पैटर्न्स को पकड़ सके जो असल में बताते हैं कि किन कॉन्सेप्ट्स को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। जीवन के चक्र, ये आइडिया कि प्रकृति में हर चीज एक साइकिल में चलती है, चाहे वो एक कोशिका जितनी छोटी हो या फिर पूरे ग्रह जितनी बड़ी। बिल्कुल छोटे लेवल पर देखें तो जिंदगी खुद को दोहराती है। यहाँ 2 क्लासिक उदाहरण हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक तरफ है अमीबा में बाइनरी फिशन, जहाँ एक सेल बस 2 हिस्सों में बट जाता है, और दूसरी तरफ है हाइड्रा में बडिंग, जहाँ पेरेंट के शरीर से ही एक कली की तरह एक नया जीव उगाता है। मतलब एक में बंटवारा है तो दूसरे में एक नया विकास। और खास तौर पर आग, ईंधन और जलने का विज्ञान, ये वो सिद्धांत हैं जो हमारी दुनिया को रोशन भी करते हैं और चलाते भी हैं। आग जलाने का ये मूल मंत्र है अग्नि त्रिकोण। आपको ईंधन चाहिए जैसे लकड़ी या पेट्रोल, आपको ऑक्सीजन चाहिए जो हवा में है, और आपको गर्मी चाहिए ताकि ईंधन अपने इग्निशन पॉइंट तक पहुंच सके। इनमें से कोई भी एक चीज हटा दीजिए, आग बुझ जाएगी। ये इतना सरल और इतना मौलिक है। हमारे ईंधन जैसे कोयला, ये आते कहाँ से है? जवाब है कार्बनीकरण। ये कोई तेज प्रक्रिया नहीं है। जरा सोचिए, लाखों साल पहले के पेड़ पौधे जमीन के नीचे दबे और धीरे धीरे गर्मी और दबाव की वजह से कोयले में बदल गए। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सबक छुपा है, क्योंकि इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं, इसलिए जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स सीमित हैं। एक बार इस्तेमाल कर लिया तो वो खत्म। ये कार्बनीकरण की प्रक्रिया ही हमें सिखाती है कि ये संसाधन हमेशा के लिए नहीं कर रहे हैं घर्षण और दबाव की। ये वो बल हैं जिन्हें हम हर दिन महसूस करते हैं, भले ही हम उन्हें देख ना पाएं। ये एक लाइन पूरी कहानी कह देती है। घर्षण यानी फ्रिक्शन एक ही समय में हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें संतुलन और विरोधाभास के बारे में सिखाता है, और शायद इसीलिए ये इतना जरूरी माना जाता है। जरा सोचिए, अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं तो क्या होता? हम जमीन पर चल नहीं पाते, कागज पर लिख नहीं पाते और गाड़ियां कभी रुकती ही नहीं। ये वही ताकत है जो हमें दुनिया में अपनी पकड़ बनाने में मदद करती है। लेकिन यही बल हमारे जूतों के सोल और गाड़ियों के टायर को घिस भी देता है। ये मशीनों में गर्मी पैदा करके ऊर्जा बर्बाद करता है, जिससे उनकी क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए हमें इसे कंट्रोल करने के लिए लुब्रिकेंट्स जैसे समाधान चाहिए होते हैं। और दूसरी अनदेखी शक्ति है दबाव यानी प्रेशर। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। बल को जितने बड़े एरिया में फैलाएंगे, दबाव उतना ही कम होगा। यही कारण है कि कुली भारी सामान उठाते समय अपने सिर पर कपड़ा रखते हैं। वो असल में वजन के एरिया को बढ़ा रहे होते हैं, जिससे उनके सिर पर दबाव कम हो जाता है। तो अब तक हमने थीम्स तो देख लिए हैं, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब हम उन खास डायग्राम्स और कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जिन्हें परीक्षा प्रणाली बार बार सबसे महत्वपूर्ण मानती है। ये हैं एग्जाम के असली सुपरस्टार्स। और ये रहा डेटा, बिल्कुल साफ। घर्षण, नाइट्रोजन चक्र और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये तीनों 10 सालों में 4 बार सबसे ज्यादा नंबर वाले सवालों में आए हैं। एक मामूली सी दिखने वाली मोमबत्ती की लौ का डायग्राम ही ले लीजिए। ये हमें सिखाता है कि जलने के भी अलग अलग लेवल होते हैं। सबसे बाहरी नीले रंग का हिस्सा सबसे गर्म होता है। क्यों? क्योंकि उसे हवा से भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे ईंधन का पूर्ण दहन होता है। ये बात सीधे अग्नि त्रिकोण के सिद्धांत से जुड़ती है। और अब आते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर। ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, ये काम कैसे करता है। कल्पना कीजिए, हमारे पास एक घोल है जिसमें धातु के कण तैर रहे हैं। हम उसमें 2 चीजें डालते हैं, एक वो चीज जिस पर परत चढ़ानी है और दूसरी वो धातु जिसकी परत चढ़ानी है। फिर हम बिजली चालू करते हैं और करंट के कारण घोल में मौजूद धातु के कण उस चीज पर जाकर चिपक जाते हैं और एक चमकदार पतली परत बना लेते हैं। और ये प्रोसेस सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है। बाथरूम के नलों पर क्रोमियम की वो चमकदार परत या फिर सस्ती ज्वेलरी पर सोने की परत चढ़ाना, ये सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ही तो उदाहरण हैं। ये साइंस का वो पहलू है जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। लाइटनिंग कंडक्टर, बिजली गिरने पर करंट बिल्डिंग पर ना गिरे, इसलिए छत पर एक पॉइंटेड मेटल रॉड लगाई जाती है।
ये रॉड कॉपर वायर के थ्रू जमीन में जुड़ी होती है। बिजली का करंट सुरक्षित तरीके से अर्थ में चला जाता है और बिल्डिंग बच जाती है। ये ह्यूमन आई का लेबल्ड डायग्राम है। कॉर्निया से रोशनी अंदर आती है और प्यूपल से पास होती है। लेंस रोशनी को रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना इमेज को सिग्नल में बदलकर ऑप्टिक नर्व के थ्रू दिमाग तक भेजती है। दिमाग इमेज के रूप में समझता है, तब हम देख पाते हैं। ये है नाइट्रोजन साइकिल डायग्राम। हवा में मौजूद नाइट्रोजन को पौधे सीधा यूज नहीं कर पाते। पहले बैक्टीरिया इसको नाइट्रेट्स में बदलते हैं। पौधे नाइट्रेट्स अब्सॉर्ब करते हैं, जानवर पौधों को खाते हैं और अंत में डिकम्पोजिशन के बाद नाइट्रोजन वापस मिट्टी और हवा में चली जाती है।